अगर काम को बोझ की तरह लोगे तो ज़्यादा दूर तक नहीं भाग पाओगे, क्योंकि उस काम को फिर आप इंटरेस्ट से नहीं कर पाएंगे। बहुत स्मूथली और बहुत स्मार्टली आराम से चलिए और खुद को डेवलप करते हुए चलिए, अपना विकास करते हुए चलिए। इतना विकास करो कि तुम डेली वो काम आराम से कर सको। डेली अगर 24 घंटे में से आप 14 घंटे भी अपने काम को लिए निकाल लेते हैं, तो इस 14 घंटे को अपने स्किल के हिसाब से डिवाइड करिए और बाकी 10 घंटे में आप 6 से 8 घंटा अपना सोना और बाकी डेली जो आपके रूटीन के काम हैं उनमें लगाइए। लेकिन ये जो 14 घंटे आपने अपनी स्किल और काम के लिए निकाले हैं, इनको कुछ इस तरह डिवाइड करिए कि प्रायोरिटी में कौन सा काम रखा जाए, सबसे पहले आपको क्या करना है और थोड़ा बाद में भी आप क्या कर सकते हैं। सफल होने के लिए सबसे पहली कुंजी यही है कि अपनी नींद को कम कर लीजिए। कम इन सेंस, दिन में बार बार सोने की और बिस्तर का मुंह देखने की आदत मत डालिए, क्योंकि अपनी स्किल डेवलप करने वाले लोग दिन में बिस्तर का मुंह मन नहीं देखते हैं। बार बार सोने की आदत डालने से आलस्य में बढ़ोतरी होती है। हाँ, 15 मिनट का फिजिकल रेस्ट आप ले सकते हैं, लेकिन स्लीप नहीं, क्योंकि दिन में वही लोग सोते हैं जो फिजिकल वर्क करते हैं, जो फिजिकल लेबर ज़्यादा करते हैं। बचपन में हमने अपनी मम्मी को दिन में आराम करते ज़रूर देखा होगा, क्योंकि घर के कामों में कपड़ा धोना, बर्तन मांजना, साफ़ सफाई करना, बच्चों को पालना, खाना बनाना, इन सब कामों में अच्छा खासा फिजिकल मेहनत पड़ती है। और थकान के कारण महिलाएं दिन में थोड़ी देर आराम करती हैं खुद को रिचार्ज करने के लिए, और बाकी के लिए सिर्फ रात की डीप स्लीप चाहिए। अगर आपको लाइफ में कामयाब होना है तो सिर्फ 6 से 7 घंटे सोइए, वो भी रात में। जैसे ही आप हैबिट डेवलप कर लेंगे, वैसे ही आपकी बॉडी भी उसे अडॉप्ट कर लेगी। आज के जीवन में एक चीज़ वरदान भी है और अगर हम माने तो श्राप भी है। वरदान हमारे लिए इसलिए है कि हम और आप उसी के ज़रिए एक दूसरे से बात कर रहे हैं। जी हाँ, ये जो आपके हाथ में मोबाइल है ना, मैं उसी की बात कर रही हूँ। अगर आप मोबाइल को अपने स्किल के लिए, अपने ऑफिशियल वर्क के लिए या स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई के लिए यूज़ करते हैं, तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप सिर्फ रील्स देखने के लिए और अपना टाइम पास करने के लिए मोबाइल देखते हैं, तो आप अपनी लाइफ को अपने हाथ से ही ख़राब कर रहे हैं। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आप रात में सोने जाएं, अगर आपको स्वस्थ रहना है, अपने सारे काम अच्छी तरह करने हैं, सुबह जल्दी उठना है, अपने काम को सिस्टमैटिक तरीके से करना है, तो जब आप रात में सोने जाते हैं तो आपको मोबाइल को उससे पहले ही आधा घंटा कम से कम पहले खुद से दूर रख देना है। तब आप जब बिस्तर पे जाएंगे तो आप माइंड को रिलैक्स करेंगे और डीप स्लीप की ओर आगे बढ़ पाएंगे। जैसे आप फिर 9-10 बजे कि अगर उठे जो सोने की जो अक्सर हम रोज के समय पर आप उठते हैं तो उसमें भी आपकी बॉडी है उस चीज को अडॉप्ट कर चुकी है, लेकिन आलसवश आपने खराब हो जाएगा, सोचा लाओ थोड़ा सा फिर से सो लेते हैं। और अगला जो वो छुट्टी का दिन है, वो रूटीन भी आपने देर से स्टार्ट किया। देर से स्टार्ट करने की वजह से वो काम जो अपने बेसिक नीड के हैं उन्हीं में आपको इतनी देर हो गई कि आप अपने किसी हॉबी वर्क के लिए और अपने किसी स्किल के एक्स्ट्रा डेवलपमेंट के लिए जो टाइम निकालना चाहते थे वो नहीं निकाल पाए। कहीं आपको आउटिंग पे जाना था, कहीं आपको किसी अपने सोशली एक्टिव होना था, अपने रिश्तेदारों से मिलना था, या अपने लिए कोई एक्स्ट्रा ऐसा टाइम जो आप हफ्ते भर नहीं निकाल पाते हैं, आप वीकेंड्स पे अपने लिए निकाल सकते थे, लेकिन सिर्फ देर से सो के उठने की वजह से आप वो नहीं कर पाए। इसलिए नींद पे विजय पाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही आवश्यक है। नहीं तो ये हमारी कामयाबी में सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। हम चाहते तो हैं बहुत कुछ करना, लेकिन काम शुरू करते ही हमें नींद आने लगती है, आलस आने लगता है, फिर मन नहीं करता है कि करें, सोचते हैं लाओ थोड़ा सा आराम कर। अगर कोई काम स्टार्ट करते ही आपको नींद आने लगती है तो उस काम को खड़े होकर करिए। 95% चांस है कि आपको नींद और आलस से तुरंत आपका दूर हो जाएगा। जैसे पढ़ाई अगर करना है, किताब खोलते ही 10 मिनट बाद नींद आने लगी, तो इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप उठिए और वॉक करके पढ़ाई करिए, चाहे आपको रीडिंग करनी है, लर्निंग करनी है या जो भी करना है। हाँ, लिखने की बात है तो आपको बैठना पड़ेगा, लेकिन लिखते टाइम अक्सर नींद नहीं आती, क्योंकि हमारा दिमाग, हमारी आँखें और हमारा हाथ सब कुछ इकट्ठा होकर चलता है। अक्सर रीडिंग के टाइम या लर्निंग के टाइम ही हमें नींद आती है। ये बात भी ध्यान रखिए कि 6 घंटे की कम से कम नींद बहुत ही आवश्यक है। नींद को हमें कम नहीं करना है, बस डीप स्लीप लेना है, 6 से 8 घंटे जितना आपके पास समय हो। क्योंकि अगर नींद को हमने कम किया तो अनिद्रा रोग के शिकार हो जाएंगे, फिर तो चाह के भी हमें नींद नहीं आएगी, जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही हार्मफुल है। और कम नींद से अगले दिन हमारे काम करने की जो क्षमता है उस पर भी बहुत ही नेगेटिव असर पड़ेगा।
और कोई भी आपको अपना स्किल डेवलप करने का, पढ़ाई का या जो भी कार्य करना हो, थोड़ा सा अपनी कंफर्ट जोन से बाहर होके काम करिए, तभी आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी। क्योंकि जब आप कंफर्ट जोन में रहेंगे तो आपका शरीर और आराम चाहेगा। इसलिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, अपनी स्किल्स को डेवलप करिए, अपनी पढ़ाई करिए और अपने गोल को अचीव करिए। क्योंकि लाइफ में विनर होना एक सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। वो कहते हैं ना कि ये सीढ़ियाँ उन्हीं को मुबारक हो जिन्हें छत पर जाना है, ये सीढ़ियाँ उन्हीं को मुबारक हो जिन्हें छत पर जाना है। हम तो आसमां की आरज़ू रखते हैं, हमें अपना रास्ता खुद ही बनाना है। इसलिए सबसे पहले नींद पे विजय पाइए, अपनी स्किल्स के लिए रेगुलर काम करिए, जी जान लगा दीजिए, मेहनत करते रहिए। किसी भी फील्ड में हो, चाहे आपका कॉरपोरेट सेक्टर हो, आपकी कोई और पढ़ाई की स्किल है या कोई गोल है, कोई जॉब आपको चाहिए, कुछ भी है, आप उसमें अपनी जी जान लगा दीजिए। फिर देखिए कि ये कामयाबी झक मार के आपके पास आए।